अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार प्यार सिटी फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोग को इस तरह खुश रखे, आप लोगों की सारी दिली ख्वाहिशात पूरी करें। मैं एक और व्लॉग के साथ आ गई हूँ। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोगों को पूरा व्लॉग देखना होगा। आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी गुजरा, काफ़ी पेंडिंग काम थे जो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो हिल रही है, ये मैं बाहर जा रही थी पर्दे लेने के लिए। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ और साथ साथ आप लोगों को संडे मार्केट का विजिट भी करा देती हूँ। मैं पहले एक दो बार संडे मार्केट गई हूँ तो ज़्यादा नहीं घूमी थी, मैंने कहा अब एक्सप्लोर करूँगी अच्छे से, और साथ साथ आप लोगों को भी वीडियो बना के दिखाऊंगी कैसी है इस्लामाबाद की संडे मार्केट। क्योंकि मैंने बड़ी तारीफ सुनी है कि यहाँ रीज़नेबल प्राइस पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो यहाँ मैं लेने जाती पर्दे, ज़िंदगी में पहली बार पर्दे ले रही थी। मैंने पहले कभी पर्दे लिए तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था पर्दे कैसे लेते हैं, उनकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं। मेरे पास इंची टेप नहीं था तो मैंने धागे से मेजरमेंट कर ली, और मैंने सुना था इतवार बाज़ार से अच्छे पर्दे मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ, अगर अच्छे यहाँ पर्दे मिल जाते हैं, मुझे रीज़नेबल प्राइस में पर्दे मिलते हैं तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, आज ना सारा काम करने की वजह से धूप भी थी, बड़ी गर्मी थी, तो मैं काम करती रही, मेरे ना सर में दर्द हो रहा था। अब मैंने सोचा मैं जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन मेरे पास दिन एक था तो मैंने कहा चलो ज़रूर पर्दे देख के आती हूँ। मतलब देख के क्या, आज मैं माइंड बना के जा रही थी कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर पर्दे लेके आऊँ। पहले आप लोगों को बता दूँ, आज इतनी शदीद धूप थी, इतनी तेज़ गर्मी थी। जब मैंने कपड़े धोए, ऊपर कपड़े डालने गई और जब मैं वापस आई मेरा सर ऐसे तप रहा था, शायद धूप में जाने की वजह से, फिर अंदर ठंड में आने के, ठंड नहीं छाँव में आने की वजह से, अचानक धूप अचानक छाँव, तो उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो सकता था। तो मैंने कहा चलो पैनाडॉल ले लेती हूँ, पहले रास्ते में आराम आ जाएगा जब तक मतलब मैं पहुँचूँगी ना। वैसे तो अल्लाह ताला किसी को मेडिसिन ना खिलाए, किसी को बीमारी ना दे, तो बस मैं अवॉइड करती हूँ कि मुझे ना, मैं रेस्ट कर लेती हूँ अगर मेरी तबीयत ख़राब हो, ज़्यादा स्वेयर हो तो मतलब मैं मेडिसिन लेती हूँ, वरना मैं नहीं लेती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेडिसिन को जितना अवॉइड किया जाए। एक बार हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं फिर बार बार हम लोग यूज़ टू हो जाते हैं। तो बस मैंने कहा चलो आज ज़रा मजबूरी है, मेडिसिन लेती हूँ, थोड़ी ठीक हो जाऊँगी और गाड़ी में थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगी। अच्छा, हम लोग पाकिस्तानी पैनाडॉल ऐसे लेते हैं जैसे हम लोग ना कुछ टॉफ़ी खा रहे हैं कुछ ना, मतलब हम लोगों के घर में पैनाडॉल ऑलमोस्ट हर टाइम मौजूद होती है, हर पाकिस्तानी के घर में होती है। आप लोगों की घर में होगी, आप लोग बताइएगा आप लोग भी ऐसे लेते हो, मतलब बगैर डॉक्टर से पूछे कोई आप लोगों को तकलीफ़ है तो पैनाडॉल तो पहले मस्त लेनी है ना। अच्छा, तो जैसे आज ज़्यादा धूप थी, मैंने आप लोगों को बताया, गर्मी भी थी, असर के टाइम फिर अचानक ही आंधी आई, और इतनी ज़्यादा आंधी है कि जब मैं ऊपर कपड़े डाल के आई थी मुझे पता नहीं चला। फिर काफ़ी जैसे दरवाजे बजने की आवाज़ आई तो मैंने बाहर जाके देखा, इतनी तेज़ आंधी आ रही थी। मैंने जल्दी कपड़े उतारे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा हो गया था। तो चलो अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा मौसम भी अच्छा हो गया, सारे घर के कामों से मैं फ्री हो गई। तो आज ये जो पर्दे वाला काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग पे था, मैंने कहा आज ज़रूर ही करूँगी, क्योंकि घर सेट हो ना फिर अच्छा लगता है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ मुझे लगता है, और फिर आप जब बाहर भी ना जाते हो, इस यहाँ मतलब आपका कोई दोस्त, कोई फ्रेंड या फैमिली कुछ ना हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है अकेले बाहर निकलना। फिर हस्बैंड को जब टाइम मिलता है तभी आपको जाना होता है। तो खैर मुझे ये था कि मैं अकेले दो बच्चों के साथ जा सकती हूँ, लेकिन दो छोटे बच्चों को संभालना, साथ में शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो इसलिए बच्चों को अवॉइड ही करती हूँ। जब मतलब एक बच्चा भी हो ना फिर बंदा ले जाता है, लेकिन दो बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आज जाती हूँ पर्दे देखती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, कोई साथ बंदा हो कोई मशवरा दे देता है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत जो दिल को अच्छे लगेगा वही ले लूँगी ना। तो अब मैं यहाँ जा रही थी क्योंकि मुझे ना अब आजकल ना शौक़ हुआ है घर सेट करने का। तो मैंने कहा पहले मैं पर्दे इसमें लगाऊंगी, फिर उसके बाद कोई वॉल पेंटिंग वगैरह देखूंगी ना। मैंने दराज पे चीज़ें देखी थी, मैंने कहा पहले ये काम कर लूँ फिर उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो अब ये है कि यहाँ पे सनसेट भी हो रहा था। सनसेट की मैंने जितनी कोशिश की, मैंने कहा जितना हो सकता है आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट है सनसेट। और यहाँ इस बेबी को भी देखना था कि मैं भी बाहर देखता हूँ। ये अच्छा, ये ना फ्रंट सीट पे ना तंग कर रहा था तो मैंने इसको फिर पिछली सीट पे ले लिया, और बाहर मैंने शीशा खोल के दिखाई थी, ठंडी हवा थी और ये इतना खुश हो रहा था कि चलो मैं बाहर देख रहा हूँ आती जाती गाड़ियों को। अच्छा, जहाँ थोड़ी सी ना हम लोग गाड़ी रोकते थे, ये ना लोगों से बातें करना स्टार्ट हो जाता था, इसको लगता था कि ना वो मेरे लिए रुके हैं। तो बच्चों की भी अलग ही दुनिया होती है। यहाँ मैंने किया था फैशन ओवर कंफर्ट। मैं ये ज़्यादा शो ऑफ नहीं करूँगी, ज़्यादा नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत के मुताबिक जूते हैं, लेकिन मैं शूज़ पहनती नहीं। वो पड़े पड़े जैसे शूज़ पड़े पड़े ख़राब नहीं हो जाते, तो वो हो चुके हैं, टूट रहे हैं। अब जब मैं शूज़ कभी पहनना शुरू होती हूँ तो टूट जाता है, लेकिन मैं यही शूज़ पहनती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। जब मैं बाहर पहन के जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ पहना भी नहीं हुआ और मेरे पाँव में दर्द भी नहीं होता। मोस्टली जब मैं फ्लैट जूते पहनती हूँ तो मेरी ना हील में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब मैं वापस घर आ जाऊँ तो कहीं भी जाऊँ मैं थक जाती हूँ, तो प्रेफरेंस मेरी यही होती है जहाँ भी जाऊँ मैं ये जूता पहन के जाऊँ। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा सीन होता है कि आप लोगों को कोई जूता या कोई सूट अच्छा लगे तो आप लोग वो बार बार पहनते हो? ये मुझे वैसे अच्छा भी लगता है, तो मेरा यही दिल करता है कि मैं यही जूता पहनी रखूँ, कोई और जूता ना पहनूँ। तो बस इस जूते की जान नहीं छोड़नी जब तक मैंने ये जूता टूट ना जाए, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर आप लोगों ने कोई जूता लिया उसको बार बार पहनने में, या कोई कपड़े या कुछ भी आप लोगों ने लिया है अपने पैसों से, उसको बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता। आप लोगों ने अपने हक हलाल के पैसों से लिया होता है। ये नहीं कि अगर आप लोग रिपीट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों को जो कहना है कहने दें, अपने बारे में सोचें, अपने कंफर्ट के बारे में सोचें, अपनी जेब के बारे में सोचें, अपने फाइनेंस के बारे में सोचें। लोगों को तो काम है कहना।
तो बस यही है कि आप लोगों को भी जो अच्छा लगे वो करें, मुझे भी जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। तो बस यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे। अच्छा, यहाँ मैं जब भी आई हूँ ऐसे ही रश होता है, इससे ज़्यादा रश होता है, कम रश नहीं होता। बल्कि लास्ट विज़िट जो मेरा था वो मैंने सर्दियों में, मतलब सर्दियाँ अभी ऐसे आ ही रही थी, सितंबर में मैं आई थी, तो वहाँ तब तो बहुत रश था। अब भी रश है लेकिन वैसे थोड़ा उससे कम ही है ना। तो यहाँ मैंने पहले रग देखा। अच्छा, ये रग मैंने दराज पे देखा था, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव था। यहाँ ये लोग बहुत ही सस्ता रग दे रहे थे, लेकिन पहले मुझे पर्दे लेने थे, फिर मैंने कुछ और देखना था। इसमें कोई और भी कलर भी था, मैंने दराज पे वाइट कलर देखा था, इनके पास पिंक भी था। तो पहले पर्दे हंट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने पर्दे देखे थे। पर्दे इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस ये है कि ज़्यादा सारे ऑप्शंस आ जाएँ तो फिर समझ नहीं आती, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं देख रही थी, मुझे ना ये था कि ग्रीन के साथ कोई कॉम्बिनेशन करना था। अब ग्रीन के साथ डार्क ग्रीन सोफे थे, तो मुझे लाइट कुछ चाहिए था ना, तो यहाँ मैंने लाइट देखे, उन्होंने कहा नहीं आप ये देख लो। अच्छा, सिंपल मुझे ना सारे सोफ़े भी ग्रीन और साथ में सारे डार्क ग्रीन, जैसे बोटल ग्रीन जिसको कह सकते हैं, वो कर्टन भी हो, तो मुझे लगता था कि सारे ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। मैं चाहती कुछ लाइट ग्रीन मतलब पर्दे हो जाएँ या कंट्रास्ट में हो जाए। तो इन्होंने मुझे एक ये ग्रीन वाला ऑप्शन भी दिखाया था, तो मुझे ये था कि मैं आगे देख के आती हूँ, अगर कोई अच्छा ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये ले लूँगी, क्योंकि मैं इस ऑप्शन में मैं ज़रा कंफ्यूज हो रही थी। मुझे ये था कि डार्क ग्रीन सोफ़े भी हो जाएंगे, डार्क ग्रीन, फिर साथ में कर्टन्स भी हो जाएंगे, तो सारा ग्रीन ग्रीन ना हो जाए ना, कुछ लाइट डार्क का थीम रखना चाह रही थी मैं। फिर मैं यहाँ आई, मैंने देखा यहाँ पे स्किन कलर था, तो स्किन मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया ना, मतलब ये भी कोई अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। यहाँ के टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ होती है सारी दिन में देखने वाली। दिन में मैंने कहा गर्मी है मैं नहीं जाती, शाम में जाऊँगी। शाम में गई तो टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा था कि मतलब लाइटिंग उन्होंने ऑन की थी, लेकिन जो डे लाइट में नज़र आती हैं चीज़ें, वो जो बल्ब वाली रोशनी होती है उससे सही समझ नहीं आती। तो यहाँ देखें आप लोग, थोड़ी सी देर में मतलब शाम हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था यहाँ पे। तो मुझे फिर पर्दों वाला तो कोई ऑप्शन समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो आगे चल के देखती हूँ। ये ना मुझे ऐसे ही इन्होंने ऐसे लेफ़्ट ओवर जिसे आप कह सकते हो वो चीज़ें रखी हुई थी। तो पर्दों का तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मुझे पसंद आता था वो उस कंट्रास्ट के साथ नहीं जाता था, मतलब उस थीम के साथ नहीं जाता था। जो वो दे रहे थे वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो शाम भी हो गई थी, क्या पता मैं दिन में देखती, दिन की रोशनी में तो मुझे कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता, मैं कुछ ले लेती। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट विजिट पे पर्दे लूँगी, वो भी दिन में आऊँगी, लेकिन दिन में इतनी गर्मी होती है, आया नहीं जाता आजकल। तो फिलहाल के लिए मैंने कर्टन वाला ऑप्शन स्किप कर दिया। मेरे मन में वही ग्रीन वाले कर्टन से कि अगर मुझे कुछ भी ना मिला तो मैं जाते हुए वो ले लूँगी। इतने मुझे ये वॉल हैंगिंग वाली शॉप नज़र आई, मैंने कहा चलो फिलहाल तो ये ले लेती हूँ। अगर कर्टन्स नहीं मिल रहे, जाते हुए मिल गए तो ठीक है, नहीं तो ये तो ले लूँ। अच्छा, होम स्वीट होम मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये समझ नहीं आती घर में लगाएंगे कहाँ, क्योंकि जगह थोड़ी है, तो ये चीज़ें लगाना थोड़ा मुश्किल है ना। तो मुझे पेंटिंग्स वगैरह चाहिए थी। उसके बाद ये पता नहीं क्या चीज़ थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या है। और मज़े की बात, तो मैंने शॉपकीपर से पूछा उसका नाम क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, तो उसे भी नहीं पता था ये क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। मैंने कहा चलो इसको रख देते हैं, मतलब उसको ही नहीं पता तो मुझे क्या बताएगा। फिर मेरे बेटे को एक गाड़ी नज़र आ गई, उसको लेनी थी। मैंने इसकी प्राइस पूछी तो वो कहता है ये गाड़ी की प्राइस तो मैं आपको बता दूँ लेकिन चलती नहीं है। तो सारी चीज़ें ऐसे उसके पास वसूली रखी हुई थी। मैंने कहा जब चलती नहीं है तो रखी क्यों हुई है। तो बस फिर बच्चों को दिखाने के लिए कि उसको ज़िद करनी थी कि मामा मुझे लेनी है, जब चलती नहीं मैंने कहा फिर फ़ायदा लेने का, तो उसको भी स्किप किया। और चीज़ें अच्छी थी लेकिन कुछ टूटी हुई थी, उसको पता नहीं था क्या है क्या नहीं ना। मुझे यहाँ की एक चीज़ अच्छी लगी थी कि यहाँ इन लोगों ने हर चीज़ के ना अलग अलग सेक्शन बनाए हुए थे। मतलब अब देखें आप लोग, बैग का अलग सेक्शन होगा, शूज़ का अलग सेक्शन होगा, हर कैटेगरी का ना अलग सेक्शन था। तो जैसे मैं आ गई, मुझे ना शूज़ वाली शॉप नजर आई और शूज़ इनके पास बहुत अच्छे थे। मैं यहाँ अपने लिए गर्मियों की चप्पल देखने आई थी, लेकिन यहाँ आके मुझे अपने बेटे के लिए इतना प्यारा सा चप्पल नज़र आ गया था, लेकिन ये उससे बड़ा था, तो फिर मैंने ये वाला स्किप करके एक और जूता था वो लिया था। छोटे बच्चों के पाँव में शूज़ कितने क्यूट लगते हैं, तो बस यही था कि मैंने अपना जूता छोड़ दिया था, बच्चों के जूते देखने लग गई थी। तो मुझे ढेर सारे ऑप्शंस पसंद आ रहे थे, लेकिन मुझे था कि चलो एक जूता ले लिया, अब मैं बड़े बेटे के लिए देखती हूँ। तो बड़े बेटे के देखने के साथ ना मुझे ग्लास शीशे के नज़र आ गया। मैंने कहा शीशे ग्लास लेती हूँ, लेकिन ना बड़े बेटे ने इतना तंग कर दिया, मामा मुझे भी लेके दो, ये वाला जूता लेके दे दो, वो वाला जूता लेके दे दो। तो बस फिर मैंने इसको ये ग्रे वाला जूता लेके दिया था। ये इसको पसंद भी आ गया था और इसको पूरा भी आ गया था। मतलब चीज़ जहाँ से अच्छी आपको मिले, जहाँ जो आपको अच्छा लगे ले लो। यहाँ आकर सबसे ज़्यादा अब तक की जो मुझे शॉप अच्छी लगी थी वो ये शॉप थी। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीसेस थे, और दराज पे पीसेस देखो या इंस्टाग्राम पे देखो, इतने महंगे मतलब पेजेस पे सेल हो जाते हैं। इनके पास बहुत सस्ते सस्ते से, मतलब अब मुझे प्राइस याद नहीं है, लेकिन मुझे मिरर मैंने लेना था उसकी प्राइस याद है। तो कोई इनके पास 2800 का मिरर था, जो मैंने दराज पे देखा था वो 4 समथिंग पे था। मतलब प्राइसेस इनकी बहुत कम थी दराज के अकॉर्डिंग या इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें मतलब अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ संडे मार्केट ज़रूर विजिट करें, जो लोग इस्लामाबाद रहते हैं। तो फिर हम लोग आगे आए, मैंने कहा चलो अब कर्टन लेती हूँ। कर्टन वाली शॉप बंद हो चुकी थी। मैंने काफ़ी सारा व्लॉग बनाया था, मुझे नहीं पता था मेरे साथ इतना बैड सीन होगा कि जब यहाँ आके मैंने व्लॉग बनाया, मैं व्लॉग बनाती रही, पहले तो मुझे पता नहीं चला। जब मैंने गैलरी खोल के देखा तो उसमें सारी जो पिक्स मैंने बनाई थी या थंबनेल के लिए या वीडियोस बनाई थी, सारी की सारी ब्लैंक थी, मतलब स्पेस फुल थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा मैं कुछ चीज़ें डिलीट करती हूँ। जब मैंने कुछ चीज़ें डिलीट की
तो कोई वीडियो बन ही नहीं रही थी, बस ये याद था कि स्पेस फुल है। तो शाम भी हो गई थी, सारी दुकानें बंद हो रही थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो घर चलती हूँ, घर चल के सारी चीज़ें देखूंगी। आज का सारा व्लॉग मेरा काफ़ी सारा मिस हो गया जो मैंने आप लोगों को दिखाना था। वापस जाते फूड सेक्शन में ये चीज़ दिखी, ये खाने की चीज़ थी, कोई मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, इसका टेस्ट कैसा होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने खाया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने नूडल्स लिए थे और 1-2 सॉसेज लिए थे जो ख़त्म हुए थे। इनके पास ना अच्छी होती है दालें वगैरह, चावल, तो मैं पहले लेके गई थी, अब मैं नहीं लिए थे, अब सिर्फ नूडल्स लिए थे मैंने। और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे। मैंने बड़ी ट्राई की कि मैं वीडियो बना सकूं, कोई और वीडियो बन ही नहीं रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से डिलीट की। फिर ये मोमोज़ खाए, मोमोज़ बहुत अच्छे थे। तो पर्दे तो लिए नहीं, उसके बाद तरबूज लेना तो मस्त है, आड़ू लिए, तरबूज लिया, और ये बेटे का गुब्बारा पड़ा हुआ था, छोटा बेटा सो गया था, यहाँ हम लोग पानी भरने आए थे। तो बस आज का व्लॉग यही था, काफ़ी सारा व्लॉग था, बस बना नहीं स्पेस की वजह से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।